नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियाँ में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 3, जहाँ श्री कृष्ण स्वयं का उदाहरण देकर कह रहे हैं कि मेरे लिए न तो कोई कर्म करना आवश्यक है न अकर्म, फिर भी मैं निष्काम भाव से लोक कल्याण के लिए कर्म करता हूँ। ऐसा ही सन्यासियों को भी करना चाहिए और इसीलिए हे अर्जुन, मैं तुझे युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। अब श्लोक क्रमांक 25 से आगे। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तश्चि कीर्षु लोक संगग्रहम्। न बुद्धिभेदं जनयेद ज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। हे अर्जुन, लोक संग्रह की इच्छा रखने वाले ज्ञानी जन को कर्म में फलाशा छोड़कर उसी प्रकार व्यवहार करना चाहिए जिस प्रकार कर्म में आसक्त अज्ञानी लोग करते हैं। ज्ञानी पुरुष कर्म फलासक्त व्यक्तियों में भेद बुद्धि उत्पन्न करने का प्रयत्न न करे, स्वयं स्थित प्रज्ञ हो, अपने कर्तव्य रूप कर्म करे और सभी से कराए। कहने का तात्पर्य यह है कि लोक संग्रह के लिए यानी लोक कल्याण के लिए स्वयं तो अपने कर्तव्य को अनासक्त भाव से पूरा करे ही और दूसरों से भी प्रसन्नता पूर्वक कराए। यदि उन्हें फलाशा त्याग कर कर्म करने को न समझाया गया तो संभव है वे लोक संग्रह के उस कर्म से विचलित होकर उस कर्म से ही हाथ खींच लेंगे। इस प्रकार लोक संग्रह में विघ्न उत्पन्न हो जाएगा, जो कर्मयोगी का उद्देश्य नहीं है। कुछ लोग यहाँ यह राय देंगे कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति स्वयं कर्म न करके लोक संग्रह के लिए दूसरों को प्रेरित करे। जिन्हें सदाचरण का दृढ़ अभ्यास नहीं, यदि उन्हें उपदेश मात्र दिया जाए, सिर्फ ज्ञान बताया जाए, तो वे इस ज्ञान का दुरुपयोग कर सकते हैं। लोग आचरण का अनुसरण करते हैं, कोरा शब्द ज्ञान उन्हें थोथा लगता है। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृति के सत्व रज एवं तम गुणों से ही सभी प्रकार के कर्म हुआ करते हैं, पर अहंकार से मोहित अज्ञानी पुरुष समझता है कि वही करता है। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति सत्वा न सज्जते। प्रकृतेर्गुण समूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्सर्विदो मंदा कृत्सविन्न विचालेत। परंतु है महाबाहो अर्जुन, जो व्यक्ति तत्ववित्त है, तत्व को जानता है और गुण तथा कर्म इन दोनों के भेद को समझता है, वह यह जानकर कि मैं कर्म नहीं कर रहा, मेरे मुझसे संबद्ध सत्व रज तम ये गुण ही प्रकृति के सत्व रज तम गुणों पर क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हैं, इस प्रकार गुणों में आसक्ति करके उनके जाल में नहीं फंसता। प्रकृति के गुणों में बहके हुए अज्ञानी लोग गुणों व कर्मों में आसक्त रहते हैं। इन अज्ञानी पुरुषों को यानी कि अधूरे ज्ञानियों को सब कुछ ठीक ठीक जानने वाला सर्वज्ञ पुरुष अपने कर्म त्याग के सिद्धांत से किसी गलत मार्ग पर लगाकर उन्हें अपने मार्ग से विचलित न कर दे। इस स्थान पर श्री कृष्ण का अर्जुन को महाबाहो कहकर संबोधित करना अर्थपूर्ण है। इस संबोधन में हमें धनुर्धारी अर्जुन के अनेक उपलब्धियों का स्मरण होता है। यहाँ महाबाहो शब्द सूचित करता है कि सच्चा और वीर पुरुष वह नहीं जो किसी युद्ध में केवल कुछ शत्रुओं का ही वध करे, बल्कि जो निरंतर मन में चल रहे युद्ध का अथक सामना करते हुए आसक्तियों के ऊपर पूर्ण विजय प्राप्त करता है, वही पुरुष वास्तविक वीर है। कर्म के युद्ध क्षेत्र में परिस्थितियों पर अधिपत्य स्थापित करते हुए जो कर्म करता है, वही अपराजय अमरवीर है। तत्पश्चात वह निशस्त्र होकर मर्त्य वीरों के रथ में बैठकर प्रत्येक कुरुक्षेत्र में अनेक सेनाओं का मार्गदर्शन कर सकता है। ऐसा ही पुरुष जो सत्य का ज्ञाता है, तत्ववित्त कहलाता है।
मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशिर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। ये मे मतमिदं नित्यमनूनि तिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनशून्यतो मुञ्च्यन्ते ते अपि कर्मभिः। ये त्वेदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठानि ये मतं सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। इसलिए हे अर्जुन, मुझ में अध्यात्म बुद्धि से सब कर्मों को मेरे प्रति समर्पित कर आशा रहित, ममता रहित और कर्म फलाशा और संताप रहित होकर तो निश्चिंत होकर युद्ध कर। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि आत्मा स्वयं अकर्ता है और देह जो कुछ कर्म कर रहा है वो प्रकृति अपने गुणों में व्यवहार कर रही है। इसलिए फलाशा और मोह को त्याग कर कर्मों को भगवत अर्पण कर अपने कर्तव्य का पालन कर। जो श्रद्धावान पुरुष मेरे द्वारा बताई गई बातों में दोष को नहीं ढूंढता और मेरे मतानुसार नित्य व्यवहार करता है वह कर्म बंधन में नहीं बंधता। और जो सर्व ज्ञान विमूढ़ यानी अविवेकी शंकाएं करके मेरे मतानुसार व्यवहार नहीं करते उनको नष्ट हुआ समझो। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो विभिन्न उदाहरण और विभिन्न मार्गों से उपदेश दे रहे हैं, दरअसल वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं हैं बल्कि मनुष्य मात्र के लिए है। यही श्रीमद् भगवद गीता की विशेषता है। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।